गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.2 में हम द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञान करेंगे वो गुणनखंड विधि से करेंगे, और गुणनखंड विधि के बाद हम पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, और जो तीसरी विधि है द्विघातीय सूत्र, जिसे पूर्व में श्रीधराचार्य सूत्र से जाना जाता था, उस पर डिस्कस करेंगे आने वाली प्रश्नावली पर। पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि जो जो पहला प्रश्न है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इसे हम गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए की जगह हमें प्राप्त हो रहा है 1, बी की जगह प्राप्त हो रहा है -3, और सी की जगह प्राप्त हो रहा है -10। और अब हम यहाँ ए और सी के जो निरपेक्ष मान हैं इनको गुणा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और सी का मान -10, और इसके जो निरपेक्ष मान हैं उनका गुणनखंड करके जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 10, और 10 को विभाजित करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1 गुणा गया 10, 2 गुणा गया 5, 5 गुणा गया 2, और 10 गुणा गया 1। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इस 3x को इस तरीके से लिखें कि हमें अगला स्टेप में आसानी हो। तो ऋण 3x को हमने इस तरह से लिखना है कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं इनके जोड़ या घटाने से ये संख्या ऋण 3 प्राप्त हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 5 × 2, अगर 5 को अगर हम 2 से जोड़ें तो ये आ जाएगा 7, और अगर 5 में अगर हम 2 घटाएं तो ये आ जाएगा 3, और अगर हम ऋण 5 में 2 जोड़ें तो आ जाएगा ऋण 3, और अगर 5 में ऋण 2 करें तो आ जाएगा धन 3। तो हमें यहाँ पर ऋण 3 की आवश्यकता है, इसलिए हम इसको ऋण 3 प्राप्त करने के लिए इसको इस तरह से लिखेंगे -5 + 2। अब हमने क्या किया कि ये जो ऋण 3x है इसको इस तरीके से लिख दिया -5x + 2, क्योंकि -5x + 2 का मान भी ऋण 3x होता है। और इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अब हमारे पास एक इस से कॉमन लेंगे, और ये जो बाकी बचे 2 पद हैं इनसे एक अलग कॉमन लेंगे, और इनका जो कॉमन आएगा इसके बाद हमारी जो अगला स्टेप है उससे बड़ी आसानी हो जाएगी। तो x - 5x का जो कॉमन आएगा वो x आ रहा है, और अंदर बच रहा है x ऋण 5। ठीक इसी तरीके से अगर हम +2x - 10 में कॉमन ले रहे हैं तो +2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ रहा है x - 5, और x - 5 पहले पद में भी है और दूसरे पद में भी है, तो फिर ये नए सिरे से एक कॉमन आ जाएगा x - 5 और x + 2 = 0। और अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है, अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है तो या तो पहली संख्या 0 होगी, या तो दूसरी संख्या 0 होगी, या तो दोनों ही संख्याएं 0 हो सकती हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर माना a × b = 0, तो या तो यदि या तो a = 0 या तो b = 0, ताकि इन दोनों का गुणनफल 0 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि x - 5 या तो x - 5 0 होगा, या तो x + 2 0 होगा। अगर हम पहली कंडीशन देख रहे हैं कि x - 5 को अगर हम 0 लें तो x का मान 5 प्राप्त हो रहा है, और अगर x + 2 को 0 लें तो x का मान -2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, उन्हीं को हम इस समीकरण के मूल कहेंगे। और समीकरण के जो मूल होंगे अगर इनको हम समीकरण में प्रतिस्थापित करें, x की जगह प्रतिस्थापित करें, तो ये समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। इसी प्रश्न का जो दूसरा खंड है इसको देखेंगे एक बार कि हमारे पास प्रश्न है 2x² + x - 6 = 0। तो जो a की जगह हम देख पा रहे हैं 2 हैं, b की जगह
1 है और c की जगह -6 है। अब मैंने कहा कि a और c के जो निरपेक्ष मान हैं इनको गुणा करेंगे, तो a और c का जो निरपेक्ष मान है उसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 12, और 12 को हम जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब लिखेंगे तो, या गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम 1 गुणा गया 12, 2 गुणा गया 6, 3 गुणा गया 4, 4 गुणा गया 3, 6 गुणा गया 2, या 12 गुणा गया 1। ये इस तरह से इनको क्यों तोड़ा गया है, ताकि हमारे पास जो ये बीच वाला पद है धन x, इनके एडजस्टमेंट से हम इसको विस्तार देंगे या x की जगह इस तरीके से लिखेंगे कि ताकि ये अभाज्य गुणनखंडों से बनी जो संख्या है उसका मान धन x आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 3 और 4 से 1 आ सकता है। अगर हम देखें तो 3 ऋण 4 से हमारे पास ऋण 1 आ रहा है, और 4 ऋण 3 से हमारे पास धन 1 आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास धन 1x की आवश्यकता है, इसलिए हम इसे इस वाले को रखेंगे। तो धन 4x ऋण 3x बराबर 1x। तो हमने x की जगह क्या लिख दिया, धन 4 ऋण 3x। धन 4x ऋण 3x का मान भी 1x के बराबर होता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये इन दोनों में से एक 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x धन 2, और ऋण 3x ऋण 6 में कॉमन लेंगे तो अंदर ये ऋण 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x धन 2। अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि x धन 2 और x धन 2 दोनों पदों में है, तो इसको फिर हमने कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 2x ऋण 3। अब x धन 2 और 2x ऋण 3 बराबर 0, तो या तो x धन 2 0 होगा या तो 2x ऋण 3 0 होगा। अगर हमने x धन 2 0 लिखा तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 2, या फिर 2x ऋण 3 को 0 लेंगे तो 2x बराबर 3 ऋण 3 का पक्षांतर होकर ये धन बन जाएगा और x बराबर 3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें ही हम मूल कहते हैं। तो इस समीकरण के मूल आ जाएंगे ऋण 2 और 3/2। और हम इन मूलों को अगर x की जगह इन मूलों को प्रतिस्थापित करें, x की जगह अगर मूल समीकरण में हम ऋण 2 रखें तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, या 3/2 रखें तब भी ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और इसी तरह के अन्य प्रश्नों को हम आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन के द्वारा भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी कर सकते हैं। थैंक यू।